हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेरो इथेरियम यानी नेरो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या अगेन इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लास्ट मंथ ही मार्केट में आया है और इथेरियम बेस्ड है ये, और मीम कम्युनिटी कॉइन से ये बिलोंग करता है। तो ऐसी चीजें तो एक्सपेक्टेड है कि ऑल ऑफ सडन ही इसमें हाइक देखने को मिलेगी, 50x तक भी जा सकता है, और जो इसमें डाउनफॉल मूवमेंट है वो भी ऑल ऑफ सडन ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो अगर मीम कम्युनिटी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस चीज के लिए तो आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन थिंग इज कि इतनी जल्दी यहाँ पे ये गेम खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी देखो मार्केट अभी अच्छे से रिकवर भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो डंपिंग है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास बाइंग करने के लिए यहाँ पे सूटेबल एक ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर न्यूरो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो नेरो के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने नेरो के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था कि ये मार्केट में आया है, क्या पोटेंशियल है, कहां तक रह सकता है। तब इसका प्राइस था 0.15 तक, मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप में थी और इसकी रैंकिंग भी 242 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आया है। हालांकि जब मैंने वीडियोस बनाई थी, आपको अपडेट दिया था, उसके बाद से हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, जब इसने 0.20 तक कवर अप किया और उसके बाद से ये जो डंपिंग है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो के कंपेयर में इसका जो प्राइस है वो 0.018 तक आ चुका है। मार्केट कैप भी डाउन में और वॉल्यूम भी 50+% से डाउन में है थोड़ी, और अभी आपको यहाँ पे डंपिंग ही देखने को मिलने वाली है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यहाँ पे बताया था कि जो सितंबर मंथ रहेगा इसमें हमें किसी भी क्रिप्टो के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वहां पे फ्लक्चुएशन ही देखने को मिलने वाली है। तो वही चीजें अभी यहाँ पे चल भी रही हैं, ठीक है। और बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 1 बिलियन था टोटल सप्लाई, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम था, और इसका जो मैक्सिमम सप्लाई वो फिक्स है। तो एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, यूज केस बढ़ेगी, वैसे वैसे ही इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया ना कि न्यूरो जो है वो इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी ना, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको न्यूरो पे भी देखने को मिलेगा। और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड अगर बाकी भी किसी क्रिप्टोज में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वहां भी इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस बारी जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, चाहे वो ऑल्ट है चाहे वो मीम है, मोस्टली वो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ही प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं। सोल के बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जो मीम टोकन में है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड पे है, ठीक है। तो इस चीज को आप माइंड में रखना। किसी भी अगर आप इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट में आपकी एंट्री है तो उसके लिए काफी जरूरी है कि आप इथेरियम के प्राइस को यहाँ पे देखें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था नेरो के रिलेटेड कि अगर आप इसमें एंट्री करें ना तो उसे एटलीस्ट तब तक होल्ड करके रखना जब तक इथेरियम जो है वो 3000 प्लस यहाँ पे नहीं चला जाता है। 303500 के रेंज में जब ये जाएगा तभी आपको काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नेरो के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो मीम कॉइन्स रहते हैं ना, उनका एक सीजन रहता है। समटाइम वो मार्केट के ऑपोजिट भी जाते हैं और समटाइम मार्केट को क्रॉस करके भी काफी अच्छी हाइक यहाँ पे बनाते हैं। तो ये जो चीजें है ना, कुछ भी फिक्स नहीं रहती हैं। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे जितने हमें चांसेस रहते हैं ना कि 50x भी आपका यहाँ पे हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे रिस्क रहता है। इसलिए जरूरी रहता है कि जब आप यहाँ पे एंट्री करें तो एक आप अपने भी यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स को अच्छे से एनालाइज कर लें। दूसरे की जैसे ही आप एंट्री करो उसके बाद से आप इस पे नजर बनाई रखें कि कब क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि समटाइम ऐसे भी होगा कि आपको ऑल ऑफ सडन ही यहाँ पे सारी चीजों को सेल करके और एग्जिट भी करना पड़ सकता है। प्रॉफिट बुक करने में भी अगर आप सही मूवमेंट को यहाँ पे कैच नहीं करोगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखने पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल्ट से टोटली डिफरेंट चलते हैं मीम्स कॉइन, तो इसलिए आपका जरूरी है कि इन सारी चीजों को आप अपनी नजर में रखें और उसके बाद ही इसमें एंट्री करें, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है और अगस्त 2024 में ही इसकी प्रोफाइल बनी है यहाँ पे। तो जो कम्युनिटी है वो 33.4K की कम्युनिटी है, जो काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अगर बात कर लें अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। हमें यहाँ पे आज की डेट में भी मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही है।
इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके रिलेटेड। इसके साथ ही इन्होंने अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस के रिलेटेड भी मेंशन किया है कि MEXC, बिटमार्ट, गेट.io और बायबिट जैसे बाकी सारे एक्सचेंजेस पे फॉरनर पे यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई है। उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो आप देखोगे यूनिस्वैप जैसे इंडियन एक्सचेंजेस से लेके बायबिट और गेट.io, STX जैसे एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आ चुकी है। टोटल की बात करें तो 33 के साथ लिस्टिंग हो चुकी है और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो एक्सचेंजेस को लेके कुछ खास आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें नेरो इथेरियम की यूज केस के, तो ये बेसिकली है क्या, क्रिप्टो करेंसी है विद द टोटल सप्लाई ऑफ 1 मिलियन टोकन्स, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और यहाँ पे क्या होता है कि बाय और सेल करने पे 0 टैक्स यहाँ पे लगती है। तो यही इसका यूज केस है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं नेरो को ना डोज कॉइन से ही यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। लेकिन क्या है, डोज देखो मार्केट में काफी पुराना है, 2013 से वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है और काफी अच्छा प्रॉफिट भी दे के जाता है। हालांकि पिछले दिनों में हमें कुछ खास चीजें वहां पे देखने को नहीं मिली थी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। लेकिन थिंग इज कि उसका जो यूज केस है ना, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी मार्केट में अभी तक बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट आए हैं इथेरियम बेस्ड है, हो सकता है स्टे करे, लेकिन आपको उससे क्या, आपने अपने प्रॉफिट पे ध्यान देना है। एंट्री करी और जैसे ही अच्छी खासी हाइक देखी आप वहां से एग्जिट करें और अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाए। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी आपको लेके चलना है अगर आपने मीम कॉइन किसी में भी एंट्री यहाँ पे की है, तो चाहे इथेरियम बेस्ड है चाहे सोल बेस्ड है। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि आप थोड़ा वेट कर लें कि जब तक मार्केट अच्छी खासी रिकवरी ले। उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चलना और मेरे चैनल के अकॉर्डिंग मेरी वीडियोस को फॉलो अप करके मेरे गिवन पॉइंट पे आप एंट्री करते हो तो मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट देती रहती हूँ कि कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, कब एग्जिट करना है, कब और ज्यादा बाइंग करनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.082 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम इसका 50+ % से डंप में है, तो अभी और ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, जब हो सकता है 0.050 तक भी आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए मिल सकता है, तो वहां पे जाके एंट्री कर सकते हो। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चले। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि जो इथेरियम है वो अच्छी खासी रिकवरी लेगा, 3000+ हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपको नैरो में भी अच्छी खासी यहाँ पे हाइक देखने को मिल सकती है। बाकी आपको नैरो में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नैरो इथेरियम के रिलेटेड, इसके प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड, कि ये जो डंपिंग है वो आपके पास एंट्री करने के लिए यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन है, लेकिन अमाउंट आप सूटेबल लेके चलना। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।